जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 25 साल की हुई, तो आपकी अमानत और दयानतदारी की वजह से मक्का में आपको अमीन कहकर पुकारा जाने लगा था। आपका यह लक़ब बहुत मशहूर हो गया था। लोग आपको अमीन के अलावा और किसी नाम से नहीं पुकारते। इन्हीं दिनों अबू तालिब ने आपसे कहा, ऐ भतीजे, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ और बहुत साली की वजह से और ज्यादा सख्त हालात का सामना है। काफी अरसे से खुश्क साली का दौर चल रहा है। कोई ऐसा जरिया नहीं कि अपना काम चला सकें और न हमारी कोई तिजारत है। एक तिजारती काफिला शाम जाने वाला है। इसमें कुरैश के लोग शामिल हैं। कुरैश की एक खातून खदीजा बिनते खुवैलिद शाम की तरफ अपना तिजारती सामान भेजा करती हैं। जो शख्स उनका माल लेकर जाता है वह अपनी उजरत उनसे तय कर लेता है। अब अगर तुम उनके पास जाओ और उनका माल ले जाने की पेशकश करो तो वह जरूर अपना माल तुम्हें दे देंगी, क्योंकि तुम्हारी अमानतदारी की शोहरत उन तक पहुंच चुकी है। अगरचे मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि तुम शाम के सफर पर जाओ। यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन हालात की वजह से मैं मजबूर हूं। इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। यहां तक कहकर अबू तालिब खामोश हो गए। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मुमकिन है वह खातून खुद मेरे पास किसी को भेजे। ये बात आपने इसलिए कही थी कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक बाएतमाद आदमी की जरूरत थी, और इस वक्त मक्का में आपसे ज्यादा शरीफ, पाकबाज, अमानतदार, समझदार और काबिले एतमाद आदमी कोई नहीं था। अब्बू तालिब इस वक्त बहुत परेशान थे। आपकी यह बात सुनकर उन्होंने कहा, अगर तुम न गए तो मुझे डर है वह किसी और से मामलात कर लेंगी। ये कहकर अबू तालिब उठ गए। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को यकीन था कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुद उनकी तरफ किसी को भेजेंगी, और हुआ भी यही। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को बुला भेजा। फिर आपसे कहा, मैंने आपकी सच्चाई, अमानतदारी और नेक अखलाक के बारे में सुना है, और इसी वजह से मैंने आपको बुलाया है। जो मुआवजा आपकी कौम के दूसरे आदमियों को देती हूँ, आपको उनसे दोगुना दूंगी। आपने उनकी बात मंजूर फरमा ली। फिर आप अपने चचा अबू तालिब से मिले, उन्हें यह बात बताई। अबू तालिब सुनकर बोले, ये रोजी तुम्हारे लिए अल्लाह ने पैदा फरमाई है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का सामान तिजारत लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम मैसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। रवानगी के वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मैसरा से कहा, किसी मामले में इनकी नाफरमानी ना करना, जो ये कहें वही करना, इनकी राय से इख्तिलाफ ना करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब चचाओं ने काफिले वालों से आपकी खबरगिरी रखने की दरख्वास्त की। इसकी वजह यह भी थी कि जिम्मेदारी के लिहाज से यह आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का पहला तिजारती सफर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस काम में बिल्कुल नए थे। इधर आप रवाना हुए, इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मुआवजा शुरू हो गया। एक बदली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ऊपर साया कर लिया, आपके साथ साथ चलने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम शाम पहुंचे तो बसरा शहर के बाजार में एक दरख्त के साए में उतरे। यह दरख्त एक ईसाई राहिब नस्तूरा की खानकाह के सामने था। नस्तूरा राहिब मैसरा को बहुत पहले से जानता पहचानता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सूरत देखते ही नस्तूरा मैसरा के पास आया और दरियाफ्त किया कि ऐ मैसरा, ये कौन शख्स हैं जो इस दरख्त के नीचे उतरे हैं। मैसरा ने जवाब दिया कि यह मक्का के रहने वाले हैं और खानदान बनु हाशिम के चश्म ओ चराग हैं। ये सुनकर राहिब ने कहा, इस दरख्त के नीचे नबी के सिवा कभी कोई आदमी नहीं बैठा। मतलब ये था कि इस दरख्त के नीचे आज तक कोई शख्स नहीं बैठा। अल्लाह ताला ने इस दरख्त को हमेशा इससे बचाया है कि इसके नीचे नबी के सिवा कोई दूसरा शख्स बैठे। इसके बाद उसने मैसरा से पूछा, क्या इनकी आंखों में सुर्खी है? मैसरा ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल है, और ये सुर्खी इनकी आंखों में मुस्तकिल रहती है। अब नस्तूरा ने कहा, ये वही हैं। मैसरा ने हैरान होकर इसकी तरफ देखा और बोले, क्या मतलब, ये वही हैं? कौन वही? ये आखिरी पैगंबर हैं? काश मैं वो जमाना पा सकता जब उन्हें ज़हूर का हुक्म मिलेगा
यानी जब उन्हें नबूवत मिलेगी। इसके बाद वो चुपके से आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास पहुंचा। पहले तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सर को बोसा दिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया और बोला, मैं आप पर ईमान लाता हूं और गवाही देता हूं कि आप वही हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने तौरात में फरमाया। इसके बाद नस्तूरा ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में वो तमाम निशानियां देख ली हैं जो पुरानी किताबों में आपकी नबुव्वत की अलामतों के तौर पर दर्ज हैं। सिर्फ एक निशानी बाकी है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जरा अपने कंधे से कपड़ा हटाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने शाना मुबारक से कपड़ा हटा दिया। तब नस्तूरा ने वहां मोहरे नबुव्वत को जगमगाते देखा। वो फौरन मोहरे नबुव्वत को चूमने के लिए झुक गया, फिर बोला, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारे में हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी थी और उन्होंने कहा था, मेरे बाद इस दरख्त के नीचे कोई नहीं बैठेगा सिवाय उन नबी आखिरुज़्ज़मा के जो उम्मी, हाशिमी, अरबी और मक्की यानी मक्का के रहने वाले होंगे। कयामत में हौज़ कौसर और शफ़ात वाले होंगे। इस वाक़ये के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बसरा के बाजार तशरीफ ले गए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने माल फरोख्त किया जो साथ लाए थे और कुछ चीजें खरीदी। इस खरीदो फरोख्त के दौरान एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से कुछ झगड़ा किया और बोला, लात और उज़्ज़ा की कसम खाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इन बुतों के नाम पर कभी कसम नहीं खाई। आपका ये जुमला सुनकर वो शख्स चौंक उठा। शायद वो गुज़श्ता आसमानी किताब का कोई आलिम था और उसने आपको पहचान लिया था। चुनांचे बोला, आप ठीक कहते हैं। इसके बाद इसने मैसरा से अलहदगी में मुलाकात की। कहने लगा, मैसरा ये नबी हैं। कसम है इस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है। ये वही हैं जिनका जिक्र हमारे राहिब अपनी किताबों में पाते हैं। मैसरा ने इसकी इस बात को झन नशीन कर लिया। रास्ते में एक और वाक़या पेश आया। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के 2 ऊंट बहुत ज्यादा थक गए थे और चलने के काबिल ना रहे। उनकी वजह से मैसरा काफिले के पीछे रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम काफिले के अगले हिस्से में थे। मैसरा इन ऊंटों की वजह से परेशान हुआ तो दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में आपको बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साथ उन दोनों ऊंटों के पास तशरीफ लाए। उनकी कमर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, कुछ पार आकर दम किया। आपका ऐसा करना था कि ऊंट इसी वक्त ठीक हो गए और इस कदर तेज चले कि काफिले के अगले हिस्से में पहुंच गए। अब वो मजे से आवाजें निकाल रहे थे और चलने में जोश और खुरूश का इजहार कर रहे थे। फिर काफिले वालों ने अपना सामान फरोख्त किया। इस बार उन्हें इतना नफा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। चुनांचे मैसरा ने आपसे कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हम सालों साल से हजरत खदीजा के लिए तिजारत कर रहे हैं, मगर इतना जबरदस्त नफा हमें कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। आखिर काफिला वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ।